गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों अपवर्तन। देखो बच्चों, अपन ने इस चैप्टर के अंतर्गत परावर्तन के बारे में चर्चा की थी स्टार्टिंग में, और जो परावर्तन होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद उससे संबंधित जो आपके दर्पण है जिससे परावर्तन होता है उसकी अपन ने अध्ययन किया, और फिर उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में और दर्पणों के उपयोगों के बारे में अध्ययन करके हम उसकी दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपना जो नया टॉपिक है इसी चैप्टर का वो है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, अपवर्तन जो होता है वो एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो माध्यमों को पृथक करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उस रेखा से वो अपने वास्तविक पथ से भटक जाता है। वास्तविक पथ में न जाके दूसरे पथ में चला जाता है, जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली रेखा से अपने मूल मार्ग से वो विचलित हो जाता है। प्रकाश की जो ये घटना होती है इसी घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अपन पहले इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली काल्पनिक रेखा से वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो बच्चों, इस डेफिनेशन से अपने को पता लगता है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो रेखा होती है, जो रेखा काल्पनिक रेखा होती है, वो उससे अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की यह घटना जो होती है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, अपन ने स्टार्टिंग में इस लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रकाश अपने मूल मार्ग सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो अपनी मूल मार्ग से विचलित होता है, और ये जो घटना होती है इस घटना को अपन बोलते हैं अपवर्तन। तो बच्चों, अपन यहाँ पे जो एक डायग्राम बना के देखते हैं कि किस प्रकार से अपवर्तन की घटना यहाँ पे होती है। ये देखो, ये देखो बच्चों, ऊपर है हवा। ये जो माध्यम है, ये ऊपर एक माध्यम है जो है हवा, और यहाँ पे नीचे जो माध्यम है वो है अपने जल। अर्थात ये दो माध्यम हो गए। इस रेखा से ऊपर हवा है
और इसके नीचे क्या है, पानी या जल है। इसमें देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर हवा और पानी मिल रहे होते हैं, जैसे मान लो समुद्र तल है या पानी है, झील है, नदियाँ हैं, या मान लो कोई किसी पात्र में पानी रखा हुआ है, तो पात्र में रखा हुआ पानी नीचे वाली सतह पे है, उसके ऊपर हवा है, तो हवा ऊपर है पानी की। इस स्थिति में दोनों के बीच में कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, केवल कल्पना के आधार पर अपन उन दोनों माध्यमों को अलग करते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा हो गई। अब यहाँ पे अपन देखें तो देखो बच्चों, ये है यहाँ पे अभिलंब, और मैंने आपको बताया था परावर्तन के दौरान कि अभिलंब जो होता है वो सतह पे 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आती है इधर से, ये प्रकाश की किरण जब आएगी तो ये यहाँ पे इस माध्यम में इस प्रकार से आएगी। अब जब प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश करेगी तो ये अपने इसका जो मूल मार्ग है वो है ये, इसको इस हिसाब से सीधे प्रकाश पथ में गमन करना चाहिए, लेकिन ये इधर न जाके अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी और ये इस साइड में अर्थात अभिलंब के थोड़े पास आ जाएगी। ये जो घटना है ये घटना कहलाती है आपके प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे मैं इनको नामांकित कर देता हूँ। ये है बच्चों अभिलंब, ये अभिलंब है। ये जो रेखा है ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं बच्चों अपन आपतित किरण, आपतित किरण। और इसके बारे में अपन ने परावर्तन में भी पढ़ा था। और अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश की किरण जा रही है इस किरण को बोलेंगे अपन अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये बच्चों इस किरण का क्या है, वास्तविक मार्ग होना चाहिए, लेकिन ये वास्तविक मार्ग नहीं होगी, ये इधर चली गई है। ये जो है ये है अपनी काल्पनिक रेखा। और ये जो डायग्राम है वो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। देखो बच्चों ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है जिसका डायग्राम है, इसको एक बार और देखिए आप। ये प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो रेखा है उस रेखा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है अपने मूल मार्ग से। ये इसका मूल मार्ग है, इस मूल मार्ग से ये विचलित हो जाएगी। और ये विचलित होकर इस साइड में आ जाएगी, तो इस किरण को बोलेंगे अपन अपवर्तित किरण। और ये जो है वो है अभिलंब, जो इस काल्पनिक सतह के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे अपन देखो बच्चों ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच वाला ये जो कोण है इस कोण को अपन प्रदर्शित करते हैं I से, और इसको प्रदर्शित करते हैं R से। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, कोण I का मतलब है आपतन कोण, आपतन कोण। और कोण R का मतलब है अपवर्तन कोण। देखो बच्चों ध्यान रखना, अपन जब परावर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोण R का मान होता है, R का मतलब होता है परावर्तन कोण। यहाँ पे कोण जब अपन अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो कोण R का मान होगा अपवर्तन कोण। इस आधार पे अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे 3-4 बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपतित किरण, दूसरी है अपवर्तित किरण, तीसरा है अभिलंब,
चौथा है आपतन कोण और पांचवा है अपवर्तन कोण। इन 5 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण वह किरण होगी जो प्रकाश की किरण परावर्तन से पहले आपतित होती है, अर्थात ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है इस किरण को आपतित किरण अपन कहेंगे। इसके अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण निकल की जाती है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण निकलती है उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अभिलंब की हम बात करें तो अभिलंब क्या होगा, इस काल्पनिक सतह के ऊपर 90 डिग्री का जो कोण बनाते वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसके बाद है आपतन कोण। आपतन कोण बच्चों आपके आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण है जिसे अपन कोण आई के नाम से जानते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसके बाद है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है, ये अभिलंब है और ये कौन सी किरण है आपकी, यह आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अपन ने बात की अपवर्तन से संबंधित। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना। देखो बच्चों, आगे है अपवर्तन का कारण। देखो बच्चों, अपवर्तन के कारण की यदि हम बात करें तो अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश जो होता है उस प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग होने का कारण ये होता है कि अलग अलग माध्यमों का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है और घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाता है। जब प्रकाश क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, जो मूल मार्ग होता है उस मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। तो आपके अपवर्तन की जो घटना होती है उस अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण जो होता है वो होता है प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, जिस कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और वेग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब बच्चों अपन बात करें कि प्रकाश का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तो मैं यहाँ कुछ कारण लिखता जाता हूँ और आपको उसको साथ साथ समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपवर्तन के कारणों में। अपवर्तन का कारण एक ही है और वो है प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में वेग का अलग अलग होना। देखो बच्चों, प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में वेग का अलग अलग होना ही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। अब प्रकाश का वेग अलग अलग क्यों होता है, तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ कि अलग अलग माध्यमों का घनत्व अलग अलग होता है, जिस कारण
प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में, प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग अलग अलग होता है। इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। देखो बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपन बात करें, जब प्रकाश सघन माध्यम में होता है तो उसका वेग क्या होता है? कम होता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम में होता है तो उसका वेग अधिक होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम में होता है, सघन माध्यम में होता है तो उसका वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। इसी कारण जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर चली जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ जाती है। देखो बच्चों, ये नीचे वाले 2 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं उसको एक बार अच्छे से समझना आप। ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना जो होती है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और समझने की दृष्टि से। पहले अपन इस पॉइंट की बात करते हैं, ऊपर वाले की। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात माध्यम सघन हो, उसमें से प्रकाश आए और वो अपवर्तन के बाद विरल माध्यम में चला जाए। ऐसी स्थिति में जो
प्रकाश किरण होती है वो अविलंब से दूर चली जाती है। अर्थात अपवर्तन के बाद यदि प्रकाश, अपन बात करें पहली इस घटना की कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी अपवर्तित किरण होती है वो अपवर्तन के बाद अविलंब से क्या होती है, दूर चली जाती है जब सघन से विरल में प्रकाश आता है। और जब प्रकाश, दूसरे वाले पॉइंट की बात करें, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इस दौरान प्रकाश की किरण जो होती है, अर्थात जो अपवर्तित किरण जो होती है वो अविलंब के पास आ जाती हैं। इन दोनों पॉइंटों को अपन आगे थोड़ा विस्तार से डायग्राम बना के समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। अपन ने चर्चा की अपवर्तन के कारण के बारे में, तो इसका एक शब्द में या एक वाक्य में कारण होगा प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। यही प्रकाश के अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण है। अब अपन देखते हैं प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो सघन माध्यम जो होता है, विरल माध्यम जो होता है, सघन माध्यम से प्रकाश किरण किस प्रकार से विरल माध्यम में जाने पर किस प्रकार अविलंब के पास आती हैं या किस प्रकार अविलंब से दूर जाती हैं, माध्यमों की प्रकृति कैसी होती है, उस आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और बच्चों प्रकाश का जो अपवर्तन है इसमें अपन यहाँ बात करेंगे सबसे पहले जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखो बच्चों इस स्थिति के अंदर किस प्रकार से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है इसके बारे में अपन चर्चा करें थोड़ी। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं। ये अविलंब है, ये आपके जो माध्यम हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। अर्थात ऊपर की साइड में आपके यहाँ पे कांच है, अर्थात ऊपर वाला माध्यम कैसा है, कांच का है बना हुआ। और नीचे जो ये माध्यम है उसकी अगर हम बात करें तो ये है आपके पानी। ऊपर कांच है और नीचे क्या है बच्चों, पानी है। अब प्रकाश किरण की अगर हम बात करें तो आपको पता है कांच के अंदर जो कांच के कण होते हैं ये ठोस अवस्था है पदार्थ की, और ये पदार्थ की द्रव अवस्था है। ठोस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं वो नज़दीक होते हैं द्रव अवस्था की तुलना में, इसलिए कांच का जो माध्यम होगा, कांच के कणों का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा और पानी के अंदर जो घनत्व होगा वो कम होगा। अर्थात आप समझ सकते हो कि आपके अगर घनत्व की हम बात करें तो सबसे अधिक पदार्थों का घनत्व होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद किस में होता है, गैस में। अर्थात ये है घनत्व का क्रम, घनत्व का क्रम। घनत्व की क्रम की बात करें तो ठोस में अधिक घनत्व होगा, उसके बाद द्रव में और गैस में सबसे कम घनत्व होता है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि कांच का घनत्व अधिक होगा अर्थात माध्यम सघन होगा, पानी का घनत्व कम होगा अर्थात पानी का माध्यम कैसा होगा, ये विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटती है। तो मैं यहाँ चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये आपतित किरण है, यहाँ पे प्रकाश का वेग जितना है उस हिसाब से आ रही है। कांच की तुलना में पानी में प्रकाश का वेग अधिक होगा, इसलिए किरण ये इधर मुड़ जाएगी
और इसको जाना चाहिए था इस साइड से सीधा, ये इसका मूल मार्ग है, लेकिन ये इधर न जाके इस साइड में चली जाएगी। तो ये कौन सी किरण हो गई बच्चों? ये हो गई आपके आपतित किरण, और ये हो गई बच्चों आपके अपवर्तित किरण। यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, और ये कोण जो है ये कोण I है, और ये कोण आपके है कोण R। इस स्थिति में जब कांच से पानी में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है, क्योंकि यहाँ की तुलना में अर्थात कांच की तुलना में पानी में प्रकाश का वेग अधिक होगा, इसलिए जैसे ही वो पानी में आएगी उसका वेग बढ़ जाएगा और ये इस मार्ग में न जाके इस मार्ग से चली जाएगी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां लिखते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की जो किरण होगी वो अभिलंब के पास आ जाएगी। इसको अपन पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे, फिर अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से अभिलंब के पास आएगी। तो ये देखो बच्चों, ये आपके दो माध्यम हैं, ऊपर की तरफ है हवा और ये नीचे क्या है, इधर है पानी। अगर हम तुलना करके देखें तो हवा की तुलना में पानी ये गैस अवस्था है, ये ठोस अवस्था है। ज़्यादा सघन माध्यम पानी का होगा और कम किसका होगा, हवा का। क्योंकि घनत्व की अगर हम बात करें तो ये घनत्व का रिलेशन आपको दे रखा है, मैंने इधर बता रखा है कि ये रिलेशन होता है घनत्व में, ये जो मान होता है उनका क्रम होता है घनत्व का। हवा में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा, और पानी में प्रकाश का वेग कैसा होगा, कम होगा। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो प्रकाश की जो किरण आएगी, जो आपतित किरण होगी, वो इस पथ से आएगी। यहाँ पर आने के बाद उसको जाना चाहिए इधर से, ये प्रकाश का मूल मार्ग है। लेकिन हवा की तुलना में पानी में जो प्रकाश का वेग होगा वो कैसा होगा, कम होगा। कम होने के कारण उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये अभिलंब के पास इस साइड में ये आ जाएगी और इसका जो मार्ग है वो ये परिवर्तित मार्ग ये हो जाएगा, अर्थात ये अभिलंब के पास आ गई है। तो अपन इसको नाम देते हैं, ये है आपके आपतित किरण। आपतित किरण ये जो हैं वो है आपके अपवर्तित किरण। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है कोण I, और ये जो कोण है बच्चों, अपन ने ये कोण यहाँ गलत बना दिया है, ये कोण R ये नहीं होगा, यहाँ पे कोण R ये होगा, क्योंकि हमेशा कोण आपतन कोण हो चाहे अपवर्तन कोण हो, अभिलंब और प्रकाश किरण के बीच में बनता है। तो इसको आप करेक्शन कर लेना, इधर कोण I है और इधर कोण ये R हो गया। ये आपके अभिलंब है और ये प्रकाश किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये आपके हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो प्रकाश किरण होगी वो आपके मूल मार्ग से आएगी, परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद अभिलंब के पास आ जाएगी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं इसमें, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास
आ जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह विलंब के पास आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।